करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार संजीव शर्मा ने कहा कि करियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियों का निवारण बखूबी ढंग से कर रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अधिकतम राशि 80,000 रुपये वार्षिक तय की गई है। इस स्कॉलरशिप के लिए SC/ST श्रेणी के लिए 2,05,000 से कम, OBC के लिए 1,50,000 से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। करियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर हिमाचल इस स्कॉलरशिप के लिए उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से पंजीकृत है व पिछले 6 वर्षों से 7 करोड़ विद्यार्थी करियर पॉइंट विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को जा चुका है। यह विद्यालय में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सेज जैसे MTech, BSc, MSc, PGDCA, BBA, MBA, BCom, BSc, BBL, LLB, BAL, होटल मैनेजमेंट, MPhil, PhD, B फार्मेसी, जर्नलिज्म आदि के लिए उपलब्ध है। विश्वविद्यालय विभिन्न कोर्सेज पर मेरिट के आधार पर भी स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। इसके तहत क्या है कि जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं और जिनकी 2.5 लाख से कम सालाना इनकम है, उनकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है और वो 80,000 रुपये पर ईयर तक बच्चा फीस के रूप में वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से भारत सरकार से ले सकता है। 80,000 रुपये तक। अगर किसी बच्चे की सपोज करें कि कोर्स में आता है और उसकी फीस 50,000 है तो उसको 50 ही मिलेगा और वो पैसा उसके अकाउंट में आएगा। किसी विश्वविद्यालय, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं आएगा, बच्चे के अकाउंट में आता है। बच्चे को अकाउंट खोलना पड़ता है। ये किस क्लास? हर जिले में हम स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के साथ मिलके योगा प्लस ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि ये आपको भी पता है कि इस टाइम संसार में अगर देखा जाए तो कैंसर हर 10 आदमी के ऊपर एक को कैंसर निकल के आ रहा है। उसका रीज़न है ये जो हमारा केमिकल्स का ज़्यादा जो खान पान में आ चुका है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो परंपरागत औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके ऊपर सर का फोकस है। तो ये योगा प्लस ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एक करियर पॉइंट विश्वविद्यालय में सेंटर बना रहे हैं। उसको हम भारत वर्ल्ड योगा फेडरेशन है जिसके इंटरनेशनल डायरेक्टर ये हैं। एक एकल योगा आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जिसमें कि विश्व में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की हैं। ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बहुत इनका फोकस है। और ये हमारा सौभाग्य है कि करियर पॉइंट विश्वविद्यालय इनके साथ जुड़ के तो 1 साल के लिए मतलब हो गया वो 3 लाख रुपए तक वो भी प्रावधान है। उसके बाद अगर बच्चा उस आइडिया पे काम करना चाहता है, उसको कमर्शियलाइज करना चाहता है, तो उसके लिए 10 लाख तक कमर्शियल अलाउंस अलग से फैसिलिटीज हैं। तो इस तरह के कई प्रावधान हैं जो सरकार के चल रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें 3 ही संस्था को दिया गया है स्टार्टअप का। उसमें होता है जी नवाचार, इनोवेशन, कि कोई बच्चा इनोवेशन करना चाहे, अपना प्रोजेक्ट चलाना चाहे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, स्टार्टअप चलाना चाहे, तो वो CM स्टार्टअप स्कीम के तहत हमारे विश्वविद्यालय में है। और वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ 25,000 रुपये पर मंथ 1 साल के लिए गवर्नमेंट देती है कि अगर ये अपने किसी आइडिया पे काम कर रहा है तो इसको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये किस कैटेगरी का है या कहाँ का है, वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, 25,000 पर मंथ। हाँ, 25,000 कोर्सेज के लिए ये जो प्रावधान है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का, ये सभी कोर्सेज के लिए है। बस कंडीशन ये है कि जिस संस्था में बच्चा जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग और भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है वहाँ पंजीकृत होना चाहिए ताकि बच्चे के साथ धोखा इस तरह का ना हो सके। तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम का था बताना। और इसमें पहले जनरल कैटेगरी के लिए भी था, क्योंकि गरीब तो कोई भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार का जो शिक्षा का विभाग है वहाँ पे पंजीकृत होना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे पंजीकृत हैं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, वहाँ पे पंजीकृत होना जरूरी होता है। तो वहाँ पे भी करियर पॉइंट विश्वविद्यालय पंजीकृत है। इसी तरह से
जो बच्चा इस तरह के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लेगा तो उसकी पूरी फीस गवर्नमेंट जो है उसके अकाउंट में देती है, जो मैंने पहले बताया कि 80,000 रुपये आती है। कंडीशन बस ये है कि SC/ST का अगर बच्चा है तो उसकी सालाना इनकम जो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उसके परिवार की जो सालाना इनकम है। और अगर OBC कैटेगरी में बच्चा वो आता है तो उसकी 1 लाख सालाना जो इनकम है उनके परिवार की उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार का लगता है। तो हमने अपने विश्वविद्यालय